तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने एससीसी कोचिंग सेंटर के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड टीचर के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। तो ये सर जो है वो बिलावर के ही है, लोकल यहाँ के ही, और मतलब कि जितना भी इनका एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशन फील्ड में वो हम आज इनसे जान लेते हैं। तो सर बताइए, कैसे आपकी ये जो एजुकेशन लाइन में, जो आपकी टीचिंग लाइन में जर्नी जो थी वो कैसी रही है और कब आपने स्टार्ट किया और क्या सोच के मतलब आप इस एजुकेशन लाइन में आए थे? शुक्रिया कुलदीप सर। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2012 से। मैंने 2012 में प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके पढ़ाना स्टार्ट किया था और 2024 तक अभी तक पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा एससीसी कोचिंग सेंटर खोलने का मकसद था कि बच्चों तक एजुकेशन पहुँच सके। हमारे बिलावर टाउन में इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं इतने जो बच्चों को एजुकेट कर सके। बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर आप। मतलब कि ये जो सोच होती है बड़े कम लोगों की होती है कि हम मतलब कि बच्चों को एजुकेशन दें और एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दें। तो सर मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा अभी कि मतलब कि जैसे मैंने देखा यहाँ बिलावर में आगे पीछे बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अपना अपना फ़ीस स्ट्रक्चर्स है ना। तो यहाँ पे जैसे कि एससीसी कोचिंग सेंटर जैसे ही ओपन हुआ तो बाकी इंस्टीट्यूट्स में हमें देखने में आ रहा है अभी कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो यहाँ पे अभी बहुत बच्चे आ रहे हैं। तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? अभी जो बच्चे नहीं आ रहे हैं यहाँ पे उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? हमारे यहाँ एससीसी इंस्टीट्यूट में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। हर सब्जेक्ट का टीचर जो होगा वो अलग होगा। जैसे मैथ का टीचर अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग। हमारे बिलावर में बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो एक ही टीचर है और सभी सब्जेक्ट वो अकेले ही पढ़ा रहा है। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि जो सब्जेक्ट का मास्टर टीचर हो वही पढ़ाए। सर मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। ऐसे मैंने देखा यहाँ पे सर 2 से 3 टीचर हमारे ऐसे हैं जो कि आपने स्पेशल इनवाइट किए हैं। मतलब कि जैसे कि हमारे केमिस्ट्री के सर हैं तो वो स्पेशल आपने जम्मू से उनको इनवाइट किया यहाँ पे बिलावर में आने के लिए। मैंने सुना ही है कि उनको लगभग 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है वहाँ पे। वो अच्छे खासे इंस्टीट्यूट्स में जम्मू में भी पढ़ाया करते थे, लेकिन आपने मतलब कि क्या सोच के उनको बिलावर में बुलाया यहाँ पर? हमारे यहाँ केमिस्ट्री का कोई अच्छा टीचर नहीं मिल रहा था क्योंकि जो गवर्नमेंट टीचर्स थे वो तो बंद कर दिए गवर्नमेंट ने पढ़ाने के लिए। तो उसके बाद जो प्राइवेट पढ़ा रहे हैं वो इतने अच्छे टीचर्स नहीं हैं। तो इनको हमने अप्रोच किया। ये जम्मू में पढ़ाया करते थे पहले, तो इन्होंने सुन ली हमारी बात। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट आए हुए हैं। इनको एक्सपीरियंस कम से कम 10 to 15 साल के बीच का है। और ये आर्मी स्कूल में थे पहले। इन्होंने वो मतलब 2012-15 में इन्होंने आर्मी स्कूल ज्वाइन किया था। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज़ आ गए इनको। उसके बाद ये इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो गए। अब ये बिलावर आए हैं। बिल्कुल। तो बच्चों से ही सुनने को आता है कि जो हमारे पास अभी बच्चे 11th-12th के पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनसे ही सुनने में आ रहा है कि सर जो है उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त। और बच्चों को जो भी चीज़ वो पढ़ाते हैं तो बिल्कुल मतलब कि कंसेप्ट उनका क्लियर हो रहा है। तो इट मीन्स कि हम भी बड़े ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं कि हमारे इतने अच्छे टीचर हमें केमिस्ट्री के यहाँ पे मिले हैं। जो कि आई थिंक पहले तो बिलावर में नाम चलता था विक्रम सर का, तो विक्रम सर की कोई जगह लेने वाला आज तक कोई यहाँ पे आया नहीं था। लेकिन अभी जैसे मुझे लग रहा है बच्चों का जो रिस्पांस लग रहा है तो इसे ऐसा व्यतीत हो रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये सर जो है वो विक्रम सर की तरह ही अपना नाम बिलावर में बनाएंगे। और मुझे इनके ऊपर बिल्कुल यकीन है। तो अगली वीडियो में हम आपकी मुलाकात उनके साथ ज़रूर करवाएंगे। तो अभी मैं 1-2 क्वेश्चन अपने साथ एक और सर हैं हमारे, इनसे पूछने जा रहा हूँ। और ये जो सर हैं ये भी एक स्कूल में ही पढ़ाते हैं यहाँ पे बिलावर में, और इन्होंने भी अपना 3-4 साल में यहाँ पे बिलावर में अच्छा खासा नाम कमाया है। और नाम जो होता है वो आपको पता है वो काम के थ्रू ही बनता है। तो जैसे मैं आपको इनके बारे में बता दूँ, ये इतने ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं कि एक तो पहले ये स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल के बाद स्कूल के बच्चों का ही एक ग्रुप है जिनको कि ये स्कूल में ही ट्यूशन पढ़ाते हैं। लगभग 20 से 25 बच्चे हैं। उसके बाद ये स्कूल से जब ट्यूशन पढ़ा के आते हैं तो उसके बाद ये 5-5 होम ट्यूशन्स बिलावर में पढ़ाती हैं। बहुत बड़ी बात है यार 5 होम ट्यूशनें पढ़ाना। और जब ये शाम को हमारे रूममेट भी हैं, रात को जब ये आते हैं थक हार के 10-11 बजे के बीच में रूम में पहुँचते हैं और आते ही फिर ये बिस्तर पे सो जाते हैं। मतलब कि इनको होश नहीं होती है कि खाना भी खाना है। तो इतना जो मेहनत ये कर रहे हैं
तो उस मेहनत की वजह से मुझे लगता है कि बिलावर में इनका भी अभी नाम अच्छा खासा बना है। तो सर अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करोगे, आप ये इतनी मेहनत आप क्यों कर रहे हो? ऐसी क्या मतलब कि नौबत आ गई है, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है कि आप इतनी हद से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मेरी तरफ से नमस्कार सभी को। आप सभी मुझे जानते हैं, मैं राकेश सिंह हूँ। को बता दूँ कि कोई भी काम करना हो या किसी भी काम को करने के बारे में आप सोचते हैं तो उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। मेहनत के बिना कुछ नहीं है। कोई भी काम करना है उसके लिए मेहनत करना ही पड़ती है। तो एजुकेशन वाली एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। अभी है जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, कोई अभी ग्रेजुएट है और कोई अभी पढ़ाई कर रहा है, तो मतलब कि उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मतलब कि आप इतना मतलब हार्ड वर्क कर रहे हो, लगभग बिलावर में बैठ के भी 40 से 50 हज़ार मंथली कमा रहे हो, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जो घर में मतलब कि बेरोज़गार बैठे हैं, सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे हैं कि भाई नौकरियाँ मिलेंगी तो हम काम करेंगे? जी जी, तो मेरा उन सभी के लिए यही मैसेज है, जितने भी घर में पीजी वगैरह करके या एमएससी वगैरह करके बेले बैठे हुए हैं, तो कुछ करो, ज़्यादा नहीं, स्टार्ट करो। मतलब अगर आप छोटा सा काम स्टार्ट करते हो तो चलते चलते वही एक बहुत बड़ा काम बन जाता है। तो बेले बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करो। बेले बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत ही काम स्टार्ट करोगे तो चलते 2-3 साल में आप बहुत ज़्यादा नाम कमा सकते हो। बिल्कुल सही बोला, किसी ने सही बोला है कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। तो अभी हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं अपने पंकज सर से। सर आपने मुझे अभी बताना है कि जैसे आप भी अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड तो नहीं हो, लेकिन प्राइवेट फील्ड में भी आपने इतना अच्छा खासा नाम बनाया है। बिलावर में आपको बच्चा जानता है, मतलब जो आपने टीचिंग लाइन में काम किया है। तो इस काम को करने के बाद आपको क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल हुई हैं, क्या आप थोड़ा सा उनके ऊपर रोशनी डाल सकते हो अभी? तो एसएससी कोचिंग लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया, जेई मेंस में क्वालिफाई करके गए हुए हैं। तो यही हमारी अचीवमेंट है कि अगर वो कहीं ना कहीं पहुंच जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, अभी हमारे बिलावर में ही हैं। कुछ हमारे जूनियर असिस्टेंट पास आउट हैं जो यहीं से पढ़ के गए हैं। एसएससी कोचिंग खोलने का मकसद यही था कि बच्चों तक एजुकेशन अच्छी पहुंच सके, वो अच्छी जॉब में जा सके। और हमने स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र भी रखा हुआ है, उनके लिए डिस्काउंट रखा हुआ है कि जो गरीब बच्चे हैं बिलावर के, आगे बच्चे के एरिया से, उनके पेरेंट्स नहीं कुछ खास कमा सकते हैं, उनके लिए हमने जितना डिस्काउंट हो सके उतना रखा हुआ है। वो एससीसी कोचिंग में आएँ और यहाँ से कोचिंग लें और कहीं अपना जॉब स्क्वायर करें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।